वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की जो वीडियो है वो अपनी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज इसमें मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि हाँ, हमें इस गाड़ी के अंदर क्या क्या अच्छी चीज़ें और क्या क्या बुरी चीज़ें हम देखने के लिए मिलती है। तो ये वीडियो आज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि भाई जो अपने इस कार के जो बायर हैं या फिर जो अभी के टाइम इसको रन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो ये अपने रहने वाले भाई हुंडई की एक्स्ट्रा CNG वेरिएंट SX जो अपना मॉडल आता है, वेरिएंट जो अपना आता है वो 2023 मैन्युफैक्चर्ड, जो कि अपना भाई जब लॉन्च हुई थी उसी टाइम पे हमें ले ली गई थी। तो भाई सबसे पहला इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो अपना डिज़ाइन है वो कॉम्पैक्ट SUV के अंदर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 190 mm है ना, क्योंकि 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है भाई, इसमें बिल्कुल भी कोई कमी नहीं रहती है। और जो अपना वैसे अगर साइड में देखें तो सब 4 मीटर के अंदर आती है। तो भाई कॉम्पैक्ट SUV इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि सब 4 मीटर के अंदर आती है। अगर ये 4 मीटर से ज़्यादा होती तो फिर ये पूरी एक SUV कहलाती, लेकिन ये अभी सब 4 मीटर के अंदर है, तो ये आपको कॉम्पैक्ट SUV में ही मिलेगी। दूसरा अगर हम इसके प्रोज जो अपने अच्छी चीज़ें होती है अगर उनकी बात करें तो भाई दूसरे नंबर पे हम लोगों को इसके अपना साइज़ है गाड़ी का, कि भाई ये आपको सिटी फ्रेंडली साइज़ में मिलती है, क्योंकि ये साइज़ जो आपका है गाड़ी के अंदर ये हमें पूरा इस तरह से मिलता है कि अगर हम मान लो अपना ट्रैफिक है या फिर जो अपना सिटी है उसमें हम लोगों को इसमें चलाने में कोई इशू नहीं आता है, क्योंकि ये इतनी ना तो इतनी वाइड है ना इतनी ये कुछ ज़्यादा कॉम्पैक्ट, मतलब जैसे जो अपने बिछी होते हैं ना वो चीज़ नहीं है। स्पेस अंदर साइड आपको पूरा मिलता है और बाहर से आपको इस तरह से लगता है कि भाई हाँ, आप इसको अच्छे से अपने पूरे ट्रैफिक के अंदर निकाल सकते हो। ट्रैफिक के अंदर पार्किंग स्लॉट्स के अंदर हमें इसको चलाने में कोई भी इशू नहीं आएगा। ट्रैफिक में पार्क हम आराम से कर सकते, ट्रैफिक में चलाना हम अपने आराम से सकते हैं, पार्किंग में पार्क आराम से कर सकते हैं। दूसरा जो इसका टायर साइज़ आता है भाई, अपना जो टायर साइज़ इसमें रहने वाला है 175 65 R15, मतलब कि 175 65 एंड R15, जो कि अपना 15 साइज़ जो अपना 15 इंचज़ के अलॉय व्हील रहने वाले हैं। सॉरी, अलॉय व्हील नहीं है ये, अपने भाई स्टील रिम से अलॉय व्हील नहीं रहने वाले हैं। थर्ड अगर हम इसकी बात करें तो जो ये अपनी CNG वेरिएंट है इसकी रनिंग कॉस्ट हम लोगों को बहुत ही कम देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ये जो हमें 1 किलो CNG के अंदर भाई अगर हम इसको 80 पे क्रूज़ करते हैं तो आपको 33 to 35 तक की एवरेज आपको देखने में मिल जाती है। एंड देन अगर आप 100 to 100 120 इस तरह से अगर आप चलाते हो तो आपको 30 तक की माइलेज आप इससे आराम से क्लेम कर सकते हो। आपको उसमें कोई भी किसी भी तरह का इशू नहीं रहने वाला है। देन वह अपना CNG वेरिएंट है तो वह अपने ये 700 750 फुल हो जाती है। 7 किलो का इसका टैंक है, वैसे 7 तो ये दिखाने के लिए इसमें हम 8 किलो तक की अपने CNG भर सकते हैं। 8 7.5 इस तरह के अपने CNG अपने आराम से आ जाती है। देन तो इसकी जो माइलेज है वो काफ़ी अच्छी आप लोगों को देखने मिल जाती है। पूरी मतलब ये है कि आप भाई अगर मान लो आपको भाई यहाँ से गुड़गांव जाना है, गुड़गांव मेरे यहाँ से 60 to 65 किलोमीटर के अराउंड कुछ पड़ता है, तो भाई वो सिर्फ एक टैंक के अंदर आना जाना और उसके बाद भी CNG में बच जाएगी, मतलब कि 700 रुपये में आप आराम से कहीं पे भी जा सकते हो। एक टैंक ये आराम से 250 किलोमीटर आराम से चल जाती है एक टैंक के अंदर। तो भाई गुड़गांव तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से उधर जाना बहुत आराम से जा सकते हैं भाई। इसको मैं पलवल लेके गया था, उसमें अपना वो पलवल यहाँ से पड़ता है ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर का जो अपना KMP सीरीज़ थी वो थी, और वहाँ यहाँ से KMP तक ऑलमोस्ट कुछ 20 किलोमीटर, तो मतलब 110 किलोमीटर। और बाकी जो अपने हाईवे के बाद जो अपना था वहाँ पे KMP हाईवे के बाद उसमें 10 किलोमीटर अलग से, टोटल 120 हो गए। तो 120 240 और उसके बाद इसमें CNG बची हुई है। तो मतलब कि हम लोगों को कोई भी किसी भी तरह का माइलेज के अंदर इशू देखने के लिए नहीं मिलता है। हम इसको आराम से लॉन्ग रूट पे कहीं पे भी आराम से चला सकते हैं। उसके बाद अगर हम अपने फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसका इंटीरियर के फीचर्स हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करके भाई होंडा ने दे रखे हैं। ये अपने ORVM के कंट्रोल्स,
ऑटो फोल्ड है एंड एडजस्टेबल है। देन अपना ये डिजिटल अपना क्लस्टर जो हमें देखने को मिल जाता है वो है। देन अपना अंदर के साइड जो अपने ये इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, क्लस्टर हो गया, ये हम लोगों को देखने इसमें मिल जाता है। ये डिजिटल है, ये भी अपना पूरी बाई स्क्रीन अपने डिजिटल में, ये अपने ये 7 इंच की आती है, पता नहीं 7 की 8 की कंफर्म नहीं मेरे को, लेकिन हाँ ऐसे कुछ इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद भाई हम अगर इसमें आगे बात करें तो फिर ये नहीं है कि अगर भाई इसका जो अपना ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये भाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। ना ये अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है, ना ये क्लस्टर। बहुत दोनों के दोनों अपने आराम से मतलब इजी कंट्रोलेबल है। ये नहीं है कि भाई आप लोगों को पूरा इसमें झंझट देखने के लिए मिलेगा, ऐसा इस तरह का कोई भी आपको चीज़ देखने के लिए आपको नहीं मिलती है। स्टीयरिंग के ऊपर अपने जो भी ज़रूरत के जितने भी फीचर्स होते हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। देन अपने इसके अंदर जितने भी आपको लाइट्स वगैरह है, मतलब हर एक चीज़ की आपको प्रॉपर एक लाइट मिलती है। अपने पूरी डिटेल्स इसके अंदर आ जाती है गाड़ी से रिलेटेड कि भाई गाड़ी में कहाँ पे कैसे क्या आपको क्या क्या इशू है गाड़ी में, या फिर क्या क्या आपकी जो भी मतलब आपको गाड़ी से जितने भी आपकी लाइट्स होती हैं वो आपको यहाँ पे देखने में मिल जाती है। ये अपना बिल्कुल सिंपल सोवर है, देखने में चलाने में किसी भी तरह से कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड मतलब देखने के लिए नहीं मिलता है। पूरा आपको सिंपल एंड ईजी कंट्रोल डिवाइस आपको ये देखने के लिए मिलती है। उसके बाद अगर हम अपने 5th पॉइंट की बात करें तो की थी इसके जो अपने प्रोज होते हैं मतलब जो इसके फ़ायदे ख़रीदने के वो। अब हम इसके बात करें नुकसान के लिए कि भाई हम इसको अगर लेते हैं तो हमारे क्या क्या हम लोग को इसमें नुकसान देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ भाई अपना CNG वेरिएंट रहने वाला है तो नॉर्मल सी चीज़ है, आप लोगों को बूट स्पेस में मोटा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मिलेगा। आपको बूट में आपको बूट स्पेस के साथ पूरा कॉम्प्रोमाइज़, वैसे पूरा नहीं लेकिन हाँ काफ़ी हद तक आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मिलेगा, क्योंकि CNG टैंक अपना आ जाता है तो स्पेस कम होता है। लेकिन हाँ CNG के अगर हिसाब से हम इसको देखें तो एक अच्छा हम लोगों को बूट स्पेस मिल जाता है। और आजकल जो अपने 2025 में अपने मॉडल आया था उसमें आप लोगों को हाई CNG देखने को मिल जाता है, मतलब कि ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी, जो कि अपने नीचे की तरफ अपना टैंक हो जाता है। स्पेयर व्हील भी देते हैं उसमें, ये ऐसा नहीं कि स्पेयर व्हील काट दे, स्पेयर व्हील भी मिलता है। और अपने ऊपर अपना जो बूट स्पेस होता है वो अपने को पूरा देखने के लिए हम लोगों को मिल जाता है। पीछे एक स्पेस का इशू आता है CNG की वजह से, और हमें कोई इशू नहीं। और हाँ, आप गाड़ी के इंजन को वॉश नहीं कर सकते, जो अपने प्रेशर वॉश होता है आप नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर जो आपने क्या है कि बहुत सारे अपने प्लग वगैरह होते हैं, काफ़ी तरह की चीज़ें हम लोग को देखने के लिए इसमें मिलती है। तो हम इसको बिल्कुल भी ये नहीं है कि भाई हम इसको ऐसे कंट्रोल कर सके कि भाई हाँ भाई नॉर्मल इंजन है उस तरह से लिया और अपने यूज़ कर ले। क्योंकि भाई देखो, जैसे मान लो ये वाला हो गया, प्लग हो गया, इधर ये जो अपना डिवाइस हो गया, ये और भी काफ़ी तरह की इसमें हम लोग पूरी वायर मतलब बिछ रखी है। तो हम इसमें प्रेशर वॉश नहीं कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हम इसको एक नॉर्मल अगर आपको वॉश करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर वॉश नहीं करा सकते हम इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं। सेकंड, अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो जो इसकी परफॉर्मेंस है वो CNG के रीज़न से बहुत ज़्यादा आपको डाउन देखने के लिए मिलती है। क्योंकि भाई CNG फिट होने के बाद कोई भी गाड़ी हो, चाहे आप आफ्टर मार्केट फ़िट कराइए, चाहे आप किसी भी तरह से आप इसको फ़िट कराइए, लेकिन आपको उसमें इशू देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको एक्यूरेटली किसी मतलब ये नहीं है कि भाई आप जैसे पेट्रोल में अपनी चलती है या फिर डीजल में अपनी जिस तरह से अपनी चलती है। खैर ये डीजल में नहीं आती, पेट्रोल और CNG दो ही ऑप्शन इसमें मिलते हैं। जिस तरह से पेट्रोल में हम इसको चला सकते हैं उसमें उस तरह से हम इसको CNG के अंदर नहीं चला सकते, क्योंकि CNG में गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पावर लॉस करती है, BHP बहुत ज़्यादा डाउन, और जो अपने टॉर्क का होता है वो भी हम लोगों को बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। तो एक्यूरेटली आपको उस तरह से कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर हम इसके 4th पॉइंट की बात करते हैं तो भाई थर्ड पॉइंट अगर हम इसमें बात करें, अभी इसमें अगर 3rd पॉइंट की बात करें तो 3rd पॉइंट में हम लोगों को इसमें देखने को मिलता है कि हम इसको हाईवे के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन भगाने के पर्पज़ से नहीं, क्योंकि CNG है, इशू आपको देखने के लिए मिलेगा। ओवरटेक आपको करना है तो आपको भाई जैसे ये अपना एक गियर कम करना पड़ता है। 5 इसमें गियर बॉक्स का आता है, इसमें एक AMT भी आता है, मतलब जो अपना ऑटोमेटिक होता है वो भी आता है। लेकिन अपने पास अगर मैनुअल है तो मैनुअल में आपको एक जो अपना गियर है वो हम लोग को डाउन करने की नीड पड़ेगी।
हम उसको उसी गियर में आसानी से उसका जो अपना टॉर्क होता है VH तो एकदम से नहीं बढ़ा सकते, एकदम से हम इसका पंजा दाब के इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। सो ये आपको इसमें एक मतलब मेजर बोल दो या फिर किसी तरह आप बोल सकते हो, लेकिन वो हमें इशू देखने को मिलता है। ये चीज़ सिर्फ उनके लिए है, ये अगर इशू किसी लिए मेजर है ना, तो ये मेरे आपके जैसे भाइयों के लिए जो भी अभी 25 से नीचे है, 27 से नीचे है, क्योंकि भाई हमें गाड़ी के अंदर परफॉर्मेंस पूरी चाहिए, किसी भी तरह से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। सो आपको इसमें CNG के अंदर आपको ये चीज़ें देखने के लिए भाई ये जो आपका नुकसान है हमें देखने के लिए ज़रूर मिलती है। बाकी अपने भाई थोड़े फोर्थ अगर इसका वे पॉइंट के ऊपर बात करें तो जो अपने इसके अंदर फीचर्स आते हैं वो लिमिटेड आते हैं। वैसे डेली यूज़ के लिए ठीक है, लेकिन फिर भी लिमिटेड आते हैं, क्योंकि भाई वेंटिलेटेड सीट या फिर इलेक्ट्रॉनिक सीट जैसे फीचर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। देन पुश स्टार्ट बटन आपको टॉप मॉडल में मिलेगा। उससे नीचे अगर जैसे टॉप मॉडल अपना आता है SX ऑप्शनल, वो पेट्रोल में ही मिलेगा, CNG में आपको नहीं मिलेगा। CNG का टॉप मॉडल अपना SX ही होता है, तो उस आपको SX मॉडल के अंदर पुश स्टार्ट बटन देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। और जो अपनी स्क्रीन है उसके अंदर हम बिल्कुल भी बिना वायर के एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो नहीं चला सकते। ये ऑटोमेटिक आना चाहिए, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है, मैनुअली देखने के लिए मिलता है। भाई इस तरह से आपको काफ़ी कुछ फीचर जो अपने हैं उसमें आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ डिटेल सा करना पड़ेगा। थर्ड आपको ये रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को नहीं मिलेगा। अपने इंडिकेटर इसमें काफ़ी छोटे दे रखे हैं, मेरे हिसाब से इनको थोड़ा यहाँ तक इनको एक्सटेंड करना चाहिए, जैसे अब लाइन से दे देते, क्योंकि यार आगे वाला जो बंदा होता है वो इनको इतने अच्छे से नहीं देख पाएगा भाई, या फिर साइड वाला बंदा भी, क्योंकि इनकी लाइट पर थोड़ी कम होती है। जैसे ये नहीं कि इसकी कम है, मेरे हिसाब से भाई जो अपने साइड वाले इंडिकेटर उनकी लाइट थोड़ी कम होती है, उसके हिसाब से इनको लाइट थोड़ी मतलब ज़्यादा, या तो इनको लाइट थोड़ा ब्राइट देनी चाहिए, या फिर ये इसका जो थोड़ा लंबा करना चाहिए और आगे से थोड़ा उस तरफ इनको करना चाहिए। तो इस तरह के इशू हम लोग को इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट जो अपना कौन है मतलब कि जो हमें नुकसान है वो मिलता है हमें इसकी रियर सीट और अपना जो बूट स्पेस है उसमें देखने के लिए। क्योंकि अगर आपको एक प्रॉपर भाई ये है कि पीछे आपको वो अपना बेस्ट वगैरह रखनी है, आपको उसमें इशू आएगा। सीट पीछे की अच्छी है नो डाउट, लेकिन भाई कुछ लोगों को इसमें इशू देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि बॉडी रोल जो अपना है उसके हिसाब से थोड़ा देखने को क्योंकि भाई अगर 190 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस है तो उसके हिसाब से हमें इसमें बॉडी रोल जो होता है तो उसमें आपको पीछे जो अपने बंदे होते हैं उनको थोड़ा इशू फेस करना पड़ जाता है। बाकी और कोई पीछे सीट में और कोई इशू नहीं है आपको। वेंटिलेटेड सीट तो भाई मिलती नहीं है, एक फीचर्स का ये कमी है। बाकी कॉन्स इसके यही थे, प्रॉन्स है एंड कॉन्स है। तो अगर हम उसकी बात करें तो भाई सबसे पहले अपने जो प्रॉन्स होते हैं उसमें आपको देखने के लिए मिलता है कि भाई कॉम्पैक्ट SUV डिज़ाइन। सेकंड आपको सिटी फ्रेंडली साइज़, मतलब आप इसको ट्रैफिक में आराम से इजीली आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। देन थर्ड आपको CNG का ऑप्शन मिल जाता है। फोर्थ आपको इसमें भाई रनिंग कॉस्ट बहुत कम मिलती है। फिफ्थ एक फैमिली टाइप कार है, परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट के लिए नहीं है, ये इसका कौन है। देन CNG सेटअप की वजह से आपको लगेज इशू मतलब बूट स्पेस में आपको इशू देखने के लिए मिलेगा। परफॉर्मेंस CNG के रीज़न से आपको डाउन मिलेगी। थर्ड अपना जो पॉइंट आता है उसमें भाई आप इसको हाईवे पे उस तरह से आप इसको यूज़ नहीं कर सकते जैसे कि आप पेट्रोल कार को यूज़ कर सकते हो, आपको उसमें इशू देखने के लिए मिलेगा। फोर्थ अपना जो है भाई जो अपने वेरिएंट के हिसाब से उसमें फ़ीचर्स है, वैसे फ़ीचर फुलफिल है, लेकिन अगर अपना वेरिएंट जो अपना SX क्योंकि ऑलमोस्ट टॉप हो जाता है तो उसके हिसाब से इसमें फ़ीचर्स कम है, इसमें फ़ीचर थोड़े और इन लोगों को इंक्रीज़ करने चाहिए थे। फिफ्थ अपना भाई वही बूट स्पेस है, वो अपने को इसमें इशू देखने के लिए मिलता है। एट लास्ट अगर आपको बताऊं तो भाई अगर आप लोगों को परफॉर्मेंस भाई कुछ खास नहीं चाहिए, आप बूट स्पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। आपको भाई पूरी आपको माइलेज चाहिए, इस तरह की अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स आपकी मिलती है, आपको मतलब होती है, देन आप इस कार को परचेज़ कीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको भैया कि भाई मेरे को पूरी परफॉर्मेंस भी चाहिए, बूट स्पेस पूरा चाहिए, आप पूरे ऑलराउंडर सब कुछ चाहिए, तो भाई आपके लिए ये कार नहीं बनी है। ये कार भाई जो अपने 30 से ऊपर जितने अपने बंदे होते हैं, अपने जो भाई है अंकल आंटी जो भी कुछ है उनके लिए बनी हुई है, अपने लिए ये कार नहीं है जो अपने 30 से नीचे है।
क्योंकि हम लोगों को भाई पूरी इसमें परफॉर्मेंस वगैरह चाहिए, तो बॉडी रोल बेस में मिल जाता है। अब क्योंकि अगर हम इसमें ज़्यादा मान लो स्पीड से चला रहे हैं, कट ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो इशू देखने के लिए मिलेगा, वो अपना एक मेजर इशू इसमें हमें देखने के लिए मिलता है। हाँ, अगर आपको भाई आप इन सब भाई आप ये कि भाई आराम से चलाने वाले बंदे हो, 80 की स्पीड पे आप बस चलाते हो, 80 90 100 भाई इतने अगर आप चलाते हो, तो फिर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिलता है। आप इसको आराम से ऑपरेट कर सकते हो। आपके फिर ये कार आपके लिए ही बनी है कि ये कार आपको बुलाते हैं कि मालिक आओ, मुझे लेके जाओ, अपने आराम से चलाओ। आपकी डेली रनिंग मान लो भाई सिटी में है, भाई बहुत ज़्यादा आपकी रनिंग होती है, तो उसके हिसाब से ये कार है, बट परफॉर्मेंस के हिसाब से देखो ये कार नहीं है। मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी उस तरह की आपको। हाँ, पेट्रोल में आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगी, लेकिन CNG जो अपना वेरिएंट है उसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको और कोई इसके बारे में जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।